जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उनके बारे में पढ़ चुके थे, उन्हें प्रूफ कर चुके थे, ग्राफ के क्वेश्चन कर चुके थे, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर चुके थे। ठीक है, तो लगभग चैप्टर फिनिश किया था कोई, ठीक है, लास्ट चल रहा है चैप्टर का। तो आज एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, इसी टाइप से आया हुआ है, न्यूमेरिकल है। ठीक, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास अब्दुल है और अब्दुल अपना ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, वो 20 किलोमीटर है स्कूल जाने की। ठीक, और इसी के बाद वो इसी रोड से आता है, ठीक है, और बाद में आने में उसका टाइम लग गया, यानी कि स्पीड है उसकी वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो हमें बतानी है कि अब्दुल की एवरेज स्पीड कितनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक, तो एवरेज स्पीड हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एवरेज स्पीड क्या हुआ हमारे पास कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है आने जाने में, और अपॉन में टोटल टाइम कितना लिया है। ठीक है, टोटल टाइम, तो उससे हम एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस का मीन्स क्या है, डिस्टेंस हमें गिवन तो है नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, हम डिस्टेंस x मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि अब्दुल को स्कूल जाने में डिस्टेंस जो है x जाने में कवर करनी पड़ रही है, फिर x जाने में कवर नहीं कर। ठीक है भाई, जितना जाने में लगेगा हमारे पास डिस्टेंस, उतनी आने में डिस्टेंस कवर होगी होम से और स्कूल के बीच में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x ही जाने में और x ही आने में, यानी 2x। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2x। मान लिया हमने कि जो डिस्टेंस कवर करी वो x डिस्टेंस करी अब्दुल ने, तो x डिस्टेंस जाने में और x डिस्टेंस आने में। ठीक, इसी टाइप से टाइम निकाल लेते हैं। तो जाने का टाइम कितना लगा हमारे पास, जाने का टाइम हो जाएगा t1 का कैलकुलेट। जाने का टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस और अपन स्पीड, तो कितनी स्पीड लगेगा वो 20 तो जाने का टाइम। ठीक है, और आने का टाइम कितना है, वो डिस्टेंस तो उसने कवर करी। ठीक है, स्पीड कितनी हुई 30, ये होगी 30। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया x/20 और प्लस x/30, टोटल टाइम आ गया। अब इसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो 2x ही लिखा होगा, इसका एल्सियम करेगा हमारे पास, तो हम इसका एल्सियम निकाल सकते हैं इस टाइप से, 30 है और 20 है। ठीक, 60 आ जाएगा। ठीक है, 3 से कर लेंगे 10 या 2 से कर लेंगे तो रहेगा कितना 15, और ये रहेगा हमारे पास 10। 5 से कर लेंगे 3 2, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 2 जा 60, तो 60 एल्सियम लगता है इसका। 23 या 3x, 32 या 2x, तो ये रहेगा हमारे पास कितना 2x, और ये रहेगा हमारे पास 5x और अपॉन 60 उनको ऊपर पहुँच जाएगा, तो रहेगा हमारे पास 2 इंटू x और इंटू में हमारे पास 60 और अपॉन में 5x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 और 24 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी जो एवरेज स्पीड हुई वो कितनी हुई 24 हुई। ठीक है, तो इतनी है हमारे पास, इस सोल्व कर देंगे। तो ये ध्यान देंगे क्वेश्चन में कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी गई है और टोटल टाइम कितना था। तो डिस्टेंस में कितनी है, इतनी डिस्टेंस जाने में और इतनी डिस्टेंस आने में, तो अगर हम x मानना है तो कितना हो जाएगी 2x। टाइम का मीन्स क्या होगा, टाइम इक्वल होता है हमारे पास डिस्टेंस और अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सॉल्व कर लिया हमने तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ देख रहे हैं। इसके बाद कुछ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, वो देख रहे हैं और इस चैप्टर को लास्ट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, इसमें इतने इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, ठीक, इनकी डेफिनेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, तीनों इक्वेशन का। ठीक, न्यूमेरिकल्स और ग्राफ के जो 2-4 क्वेश्चन हुए हैं ये, तो ये हम इसी पेपर में आया बहुत कुछ। ठीक, इन्हें आप पक्का कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो कुछ ग्राफ के ये हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है और मोशन हो रही है यूनिफॉर्म, तो ये हमारे पास ग्राफ कि हाँ भाई
अगर हमारे पास टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ टाइम है तो यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है तो यहाँ डिस्टेंस है, टाइम है तो डिस्टेंस, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। कैसे मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब डिस्टेंस अगर हमारे पास यूनिफॉर्म है, इसका मीन्स क्या होगा कि वेलोसिटी कितनी हुई हमारे पास, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है, तो एक्सेलेरेशन कितना होता है? जीरो। तो यहाँ एक्सेलेरेशन जीरो है और ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। कब? जब जो डिस्टेंस है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ हमारे पास 2 सेकंड में डिस्टेंस इतनी है, 4 सेकंड में डिस्टेंस इतनी है, 5 सेकंड में डिस्टेंस इतनी है, 6 सेकंड में डिस्टेंस इतनी है, एक सेम डिस्टेंस चल रही है। जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे? जीरो, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी होती है टाइम के साथ डिस्टेंस का चेंज होना या डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, और वो चीज़ यहाँ चेंज हो नहीं रही, तो इसका मीन्स ये होगा कि वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो ये हो गया हमारे पास। अगर हमें कह सकते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्टेंस दिखानी है हमें ग्राफ में, तो हम इस टाइप से दिखाएंगे, या वेलोसिटी का जीरो दिखानी है कहीं पर, तो इस टाइप से दिखाएंगे। ये डिस्टेंस है एक्स, ये टी टाइम है। ये हमारे पास अगर एक्सेलेरेशन जीरो नहीं दिखाना तुम्हें, ठीक है, डिस्टेंस टाइम से ग्राफ खींचना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो इस टाइप से आपको एक पैराबोलिक शेप में स्ट्रेट नहीं आने का, ठीक है, डिक्रीज होता हुआ आएगा या इंक्रीज होता हुआ आएगा, ठीक है। तो ये दोनों यूनिफॉर्म के थे, तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म का है, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास एक्सेलेरेशन है यूनिफॉर्म, तो इस हिसाब से इस बार क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है? एक्सेलेरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिलती है? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म, तो एक्सेलेरेशन कितना हो गया यहाँ पर? जीरो। जैसे यहाँ वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर एक्सेलेरेशन जीरो है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एक्सेलेरेशन डिक्रीज हो रहा है, मीन्स माइनस वैल्यू आ रही है, रिटार्डेशन, तो ग्राफ इस टाइप से आएगा, डिक्रीज होता हुआ नीचे की ओर, ठीक है। ये ग्राफ। और अगर हमारे पास इक्वेशन का एक ग्राफ हम बनाया था इस टाइप से कि हाँ यहाँ तक यू स्पीड, इनिशियल स्पीड कांस्टेंट है हमारे पास कहीं, ये यू स्पीड कांस्टेंट है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, यू ही वेलोसिटी चेंज, ठीक है, वी। तो हमारे पास इस टाइप की कंडीशन आई थी जिससे हमने इक्वेशन प्रूव करी, ठीक है। टाइम में अगर ये वेलोसिटी हमारे पास चेंज यहाँ से तक की, तो यहाँ से ये हमारे पास वी और टी का ग्राफ है ना, वी टी ग्राफ, इसी से एस टी ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आया था। तो इन ग्राफ पर ध्यान रखेंगे कि अगर एक नंबर में पूछा जाता है कि प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, प्लॉट ए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं, प्लॉट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ध्यान रखेंगे कि किसकी शेप कैसी है, यूनिफॉर्म के लिए इस टाइप के ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म के लिए इस टाइप का ग्राफ, ठीक। तो आप इस चैप्टर की कंप्लीट तैयारी कर लेंगे और अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।